नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। इस समय अगर हम जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य की बात करें तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। जब बीते समय में लगातार कई सारे स्कैम्स जो हैं वो देखे गए, चाहे वो एसआई के एग्जाम को लेकर हो या फिर फायर एंड इमरजेंसी एस्पायरेंट्स के एग्जाम को लेकर हो। फिलहाल पिछले कई सालों से फायर एंड इमरजेंसी एस्पायरेंट्स जो हैं वो लगातार उपराज्यपाल के कार्यालय के चक्कर काटते रहे, वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के भी चक्कर काटते रहे और कई सारे सबूतों को अपने हाथ में लिए उन तक पहुंचाने की कोशिश की कि आखिरकार उनके मामले की सुनवाई हो सके और अब एक लंबे अरसे बाद उन्हें भी इंसाफ मिल सके। फिलहाल इस समय एस्पायरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं फायर एंड इमरजेंसी के, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सतीश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सतीश शास्त्री जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे इस समय जिस तरह के हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, लगातार छात्र सड़कों पर उतरने पर मजबूर है और ये छात्र भी जो कि फायर एंड इमरजेंसी एस्पायरेंट्स हैं, इनके मामले को लेकर आप क्या जानकारी रखते हैं और क्या कहेंगे? बहुत बहुत अभिनंदन है आपका नवभारत का। देखिए, ये युवाओं का मसला है। युवाओं के मसले में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। लगभग 7,000 ये कैंडिडेट थे, 7,000 और 696 पद भरे गए। उसमें इनकी तरफ से उन पर आरोप लगाए गए हैं। जो ये लोग हैं कहते हैं कि हमें वहां पर अधिकार नहीं मिला। ठीक है, इनका हक है। गवर्नर महोदय जी से भी मिले होंगे और पूर्व हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इनकी सहायता करने की कोशिश की। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, केंद्र से भी और गवर्नर महोदय जी से भी। वर्तमान समय में जो सरकार है, सतीश शर्मा भी मंत्री हैं यहाँ से और ड्यूटी सीएम हैं सुरेंद्र चौधरी, वो भी इनसे मिले। यह है युवाओं का जो भविष्य है, ये दलदल में जा रहा है। ये युवा हमारे जम्मू कश्मीर की पहचान है। जहां तो इन्हें नया रास्ता बताया जाए, साफ तौर पर बता दिया जाए कि आपका ये काम नहीं होगा, अब ये लड़ाई मत लड़िए, फिर ये रेडी लगा लेंगे, सब्जी बेच लेंगे, दूध बेच लेंगे, जोमेटो कर लेंगे। जहां जो इनके अंदर क्षमता है उस काम में ये चले जाए। कौन जवाब देगा इनको? क्या लगता है आपको? देखिए, केंद्र प्रशासित प्रदेश है। मैं साफ और कड़े शब्दों में बोलने वाला व्यक्ति हूं। मेरे अंदर जितनी क्षमता है मैं उतनी बात कहूंगा। इन युवाओं के साथ चाहे हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इसका उत्तर दे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका उत्तर दे, चाहे कांग्रेस इसका उत्तर दे, चाहे गवर्नर महोदय दे, चाहे प्रधानमंत्री दे, और जो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में सरकार चल रही है, क्योंकि युवाओं की बात है, इन्होंने अपना मत दिया है और जम्मू कश्मीर में इस समय उमर साहब की सरकार है। मैं सभी पेंडिंग मुद्दों पर, चाहे इनके हों, चाहे वो किसी के हों, चाहे डेली वेजर वालों के हों, उन पर चर्चा होनी चाहिए। पहले सदन चली, जो हमारी असेंबली थी जम्मू कश्मीर में, विधानसभा में हंगामा हुआ। हंगामे की जगह, रेजोल्यूशन की जगह इनकी बात होनी चाहिए थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था, युवा भी जानते हैं। गवर्नर महोदय ने जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की। ईमानदार हैं, मैं उनसे यही कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ईमानदार है। उमर अब्दुल्ला ने भी अपने टाइम सरकार चलाई है, लेकिन जहां पर राष्ट्रवाद का मुद्दा भी था, राष्ट्रवाद के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और आगे बढ़कर किया है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया है, अब युवाओं की सुरक्षा के लिए भी काम करना चाहिए। बिल्कुल, युवाओं की सुरक्षा भी जरूरत है। आप बताएं, आप एस्पायरेंट हैं और काफी बार हमने आपको कवर भी किया है, चाहे आपने प्रदर्शन किए हो, चाहे आपने व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू जो है वो किए हो। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज ये यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे ही हैं कहीं ना कहीं, आप इस चीज को कैसे इनसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका भी थैंक यू और शर्मा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने फर्दन फर्दन मजलूमों की, मस्कीनों की, स्टूडेंट्स की हमेशा आवाज उठाते रहे। ये पार्टी लेवल से ऊपर उठ के उठाए इन्होंने सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे। हम इनको पार्टी बाद में जानते, पहले इनके हम शख्सियत को जानते, जो ये अपना इनका नरम दिल,
इंसान है, ये बहुत कदावर आदमी है और नरम दिल है। सबसे बड़ी बात है कि ये हर किसी से उतना ऐसे मिलते हैं जैसे उसी की उम्र के हो, हमसे मिलते हैं जैसे बच्चे बन के, बड़े से मिलते हैं बड़े बन के। ये एक पोलाइट हार्ट है, ये जम्मू कश्मीर का एक नगीना कह सकते हो कि ऐसा अगर बंदा बीजेपी में हो या किसी भी पार्टी में हो, ये लोगों के मसले हल करने के लिए आते हैं। ये लोग अपने प्रॉफिट के लिए नहीं शासन करते। कुछ लोग आते हैं चाहे वो बीजेपी के हों, एनसी के हों या कांग्रेस के हों, वो सेल्फ अपने आप को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। ये ऐसी शख्सियत है कि ये लोगों का उत्थान करते हैं, गरीबों का उत्थान करते हैं, मकसूदों का उत्थान करते हैं। बात यह है कि बात स्कैम हुए हैं एलजी के राज में। और आपको पता है कि एलजी जब से यहाँ पर आया है, उसने सिर्फ 2-3 लोगों को फॉलो किया है। एक हिटलर को फॉलो किया है, एक स्टेलियन को फॉलो किया है और दूसरा बीजेपी को फॉलो किया। उसने यहाँ पर एक हब बनाया था जो करप्शन का देखा जाए हर चीज में। फायर सर्विस में से उसने स्टार्ट की, जिसको मद्रापाल स्कीम कहा जाता है। उसने फायर सर्विस में स्कीम किया, उसने सब इंस्पेक्टर में स्कीम किया, उसने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उसने हर जगह एक मतलब वो करप्शन का एक लहर बनाई मजबूती के साथ कि लड़ो। लेकिन ये भी तो बीजेपी से ही है, केंद्र के साथ काफी तालमेल है। जब एक गवर्नर बन जाता है, वो किसी पार्टी का नहीं रहता। जी आप क्या देखिए, ऐसा है कि ग्राउंड में रहने पर कुछ सुनी सुनाई बातों पर बातें होती हैं। कानून बने हैं, भारत में व्यवस्थाएं बनी हैं, इनका दिल हट हुआ है। ये युवा है और मुझे नहीं लगता इनकी आयु 25, 26, 30 से ज्यादा होगी। मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सतपाल शर्मा जी से मिलूंगा। मैं अशोक कोल जी से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे को केंद्र तक पहुंचाएं। लेकिन इस मुद्दे को आप बात सुन लीजिए, गवर्नर साहब से मिलाएं और इन्हें साफ तौर पर कहें कि आप अब नहीं होंगे नियुक्त, या तो इनको साफ तौर पर कह दें। मैं साफ सुथरी बात कहूंगा। देरी क्यों हो रही है, क्या लगता है आपको, देरी क्यों हो रही है? आज इनके आपको सफेद बाल दिख रहे हैं, पिछले 4 साल से चक्कर काट रहे हैं। तरह एक नेता हूं, इनकी पीड़ा सुनी, मैंने कहा ठीक है मीडिया के माध्यम से हम गवर्नर साहब से समय लेंगे। आपको लगता है कि गवर्नर साहब तक ये बात पहुंच नहीं पाती? इनकी बीजेपी के जो एमएलए चुने गए थे वो नहीं कर पा रहे। वो आप ऐसा करते हैं, इनको समय देंगे, जम्मू कश्मीर में अपने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष जो मेरे पास ताकत है छोटी मोटी, हम प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी से कहेंगे गवर्नर महोदय से समय लिया जाए और गवर्नर महोदय से हम उनसे बात करेंगे कि इनको लिखित तौर पर आश्वासन दिया जाए कि इनका काम होगा कि नहीं होगा। क्या लगता है आपको, इनके आश्वासन पर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। ये एस्पिरेंट्स हैं, ये युवा हैं, इनकी उम्मीदें हैं। अब ऐसा है कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, मुझे रोजगार दो, हमें रोजगार, सबको तो नहीं मिलता ना। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है स्वयं कमाओ स्वयं खाओ, है ना। हम भी करते हैं, आप भी आत्मनिर्भर भारत पर निर्भर हैं और आप माइक लेकर, माइक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, यहीं से आपका निर्वाह भी हो रहा है। तो इनका जो मसला है वो गवर्नर साहब के पास सीधा जाकर आमने सामने बात होनी चाहिए। देखिए, मैं आमने सामने बात होने के बाद कि हम 3 दफा गवर्नर साहब से मिल चुके हैं, 1 दफा श्रीनगर में और 2 दफा जम्मू में। और गवर्नर साहब से हमारे को यही आश्वासन मिलता है कि बस आने वाले हफ्ते में मैं ये कार्रवाई पूरी कर रहा हूँ और इस लिस्ट को रद्द कर रहा हूँ। बस हमें लॉलीपॉप दे देते हैं, काम करते हैं। तो यही चल रहा है बस आश्वासन पे। क्या नाम है आपका? अभी जी हम एक बात करते हैं। पत्रकार महोदय, आपका नाम क्या है? अजयदीप जी। देखिए, एक बात करते हैं, आप अपने एस्पिरेंट्स को इकट्ठा कीजिए, जितने कैंडिडेट हैं उनको इकट्ठा कीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से हम प्रदेश अध्यक्ष, आप अभी पहले भी वो मंत्री भी रहे हैं, उन पास अनुभव है, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा जी से मिलते हैं, बहुत अनुभवी हैं और गणित जानते हैं। ये काम ऐसे नहीं होगा। आपको लगता है कि इस केंद्र प्रशासित प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, ड्यूटी सीएम नहीं ले रहे हैं, अभी युवा मंत्री हैं सतीश जी, वो भी इसे संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। काम क्यों नहीं हो रहा है, इस पर टेक्निकली बात करेंगे, क्या मसला है, और हम कोशिश करेंगे। मैं इन सब युवाओं के साथ, युवा नेता है, मेरे अंदर भी युवाओं की तरह खून है, बेशक 45 वर्ष के हैं, लेकिन एक बार कोशिश करेंगे, आपके साथ चलेंगे। इससे पहले भी एक कोशिश जो है, ताकत उतनी है, हम झूठे वादे नहीं करते हैं। जितने भी कैंडिडेट आप इकट्ठे होइए, मैं प्रदेश अध्यक्ष से आपको मिलाऊंगा, चाहे आपके लिए मुझे लड़ना पड़े, मैं अपनी पार्टी से भी टकराऊंगा और गवर्नर महोदय से भी बात करूंगा और कानून
कानून व्यवस्थाओं के तहत बात करेंगे, किसी कानून को नहीं तोड़ेंगे। कोई इस तरह की बातें बहुत सी आ रही है कि आप मेरी बात सुनिए, इस तरह की बातें बहुत सी आ रही है कि जो बीजेपी और उपराज्यपाल के बीच में जो नेता है बीजेपी के, पुल जो है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ है, वहां पर एक तालमेल नहीं। राज्यपाल केंद्र प्रशासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को देखना है, भारतीय जनता पार्टी को देखने नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक हैं, 28 विधायकों के पास जो पावर है वो गलियां नालियां जो उनके मुद्दे हैं जो एक विधानसभा क्षेत्र में होते हैं, और विधानसभा में जो चर्चा होनी चाहिए थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं होने दी। अन्य दल भी जो थे छोटे छोटे, उन्होंने भी अंदर बहुत ज्यादा अभद्र भाषा कहती कि बीजेपी ही के सारे जो वहां पर एमएलए थे हड़कंप मचाया और बाहर से हटकर बात करेंगे। जहां राष्ट्र जोड़ने की बात होती है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर आकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले लोगों को 500 रुपए महीने पर लगाया, पहले उन्हें शहद सिखाया, आज उनका काम नहीं कर पा रही है और अपने मुद्दे से पीछे हट रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, एनसी के पास वो युक्ति है जिससे मसले हल हो सके। लेकिन फिर उन लोगों का क्या किया बीजेपी के उन नेताओं ने जो पूर्व में एमएलए थे, जिन्होंने जम्मू की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, वो भी तो असमर्थ रहे। डेली वेजेस का मुद्दा असमर्थ रहा, इनका मुद्दा असमर्थ रहा, एसआई में वो हुई, उन्होंने क्या किया? एक बार नाम फिर से बोलिए। मेरे नाम में क्या रखा है? अजयदीप सिंह। अपनी बात रखिए। अजय देव जी बात सुनिए। जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था, आप बताएं, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी थे, नकली करेंसी भारत में आती थी, पत्थरबाजी होती थी, ये सब चीजें थी। गवर्नर महोदय ने उन पर काम किया, काम करते हुए अब इस पर भी वो काम कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी, आपको ये सबको याद होना चाहिए कि कुछ चीजें जिसका जो दायित्व होता है वही निभा सकता है। ये कैबिनेट पास करेगी, जो भी कोई काम होगा कैबिनेट पास कर वो बिल पारित होगा, फिर उसके बाद ये मुद्दे हल होते हैं। अब पीएचई वालों का कैबिनेट पास करेगी, पीएचई के मंत्री देखेंगे क्या करना है, एजुकेशन वालों को एजुकेशन वाले देखेंगे। ये सारे दायित्व इस समय आपने देखा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, कहते हैं मैंने एजुकेशन सिस्टम ठीक किया, साथ साथ में घोटाले भी किए। जम्मू कश्मीर में इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सरकार है, उमर जी की सरकार है, उनके अध्यक्ष खुद स्वयं डॉक्टर फारूक है, और डिप्टी सीएम जो है जम्मू कश्मीर का जो सारा देख रहे हैं इस समय जम्मू संभाग को, वो सुरेंद्र चौधरी हैं। काम भी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नेता हैं, लोगों काम करेंगे भी। मैं उनसे ये कहूंगा कि आप एक बार इन युवाओं से मिलें, और मेरा ये वादा है, जो हमारे पास ताकत है, हम एक बार गवर्नर महोदय से जरूर मिलेंगे, सब कोशिश करेंगे इनके साथ जाकर। नेता हैं, नेताओं वैसी बात करेंगे, साफ सुथरी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। ये बच्चे जो हैं अपना सवाल, अगर इनका राइट बनता होगा तो हम उनके लिए उनके आश्वस्त करेंगे, उनका काम करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आश्वासन अगर मिला मेरे है, पास पावर होती तो इनके काम जरूर करवाता, और निसंदेह एक समय आएगा, बच्चे कभी तो बड़े होंगे, बच्चे नहीं रहते। और जम्मू कश्मीर में इस समय वर्तमान समय में प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही अनुभवी हैं, इससे पहले भी अनुभवी थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। ये गलत धारणाएं हैं, इन बच्चों को भी गलत तरीके से एक इंजेक्शन की तरह डोज दी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका काम खराब किया। भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं खराब किया है, उन करप्ट लोगों ने काम खराब किया है, वो समाज का सिस्टम खराब करना चाहते हैं। वो करप्ट लोग, करप्शन किसी के अंदर वो करप्ट लोग कौन है? मतलब आप लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो लोग कौन है? वो सिस्टम से, उस सिस्टम पर चर्चा करेंगे। हम प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं, मैं इनसे कहूंगा कब आ रहे हैं आप, अपने सहयोगियों को लेकर आए प्रदेश अध्यक्ष, कल आ जाइए, परसों आ जाइए, अभी चलिए प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष से मैं बात करूंगा, ये बच्चे हैं, ये बच्चे, आप चलिए उनको कहेंगे गवर्नर महोदय से समय लेकर दीजिए, आपके बाद आपकी चर्चा जरूर होगी। और दूसरा मैं आपको बता दें, हमारा ग्रीविंग सेल शुरू होने वाला है, मैं प्रदेश अध्यक्ष से पता चला है, शायद 15-16 को सभी विधायक आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलेंगे। अभी नई सरकार बनी है, नए विधायक आए हैं, तो इसकी चर्चा होगी। अब इन मुद्दों को जल्दी हल किया जाए। चलिए, एक बड़ा आश्वासन जो है वो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। अब उम्मीद हम भी करते हैं कि आश्वासन सिर्फ आश्वासन नहीं। जी हाँ, आपने कहा, इन्होंने कहा कि जो कोशिश है वो इनकी तरफ से रहेगी,
और हाईकमान तक इस बात को पहुंचाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष तक इस बात को पहुंचाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बातें उन तक पहले भी पहुंची हैं, लेकिन अब समय है कि वहां पर आकर कोई जमीनी स्तर पर कार्रवाई हो, कोई कागजी कार्रवाई हो, ताकि इनका भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। आप इस वीडियो को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।